नमस्कार दोस्तों। यह दैनिक भास्कर ऐप है। अब यहाँ से जो ये संचार व प्रौद्योगिकी है, यानी कि उपग्रह व प्रौद्योगिकी है, वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है और ये इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी से है, संचार, उपग्रह, ठीक है ना, साइंस, जिनसे संबंधित है वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वो वैसे हो। तो यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, चाहे छोटी से छोटी हो या फिर बड़े से बड़ी हो, क्योंकि हमने चैप्टर ही वो बढ़िया वाला उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये नासा का? ठीक है। नासा ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर इस स्पेस क्राफ्ट भेजा। 2030 में पहुंचेगा, जीवन की संभावनाएं तलाशेगा, बर्फीली सतह के नीचे समुद्र होने के संकेत। अब वो सिर्फ क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन इस प्रकार से देगा, ये बताइए जो नासा है, नासा ने कहाँ पर अपना उपग्रह भेजा है, ठीक है ना, यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट भेजा है, किस जगह? बृहस्पति के चांद यूरोपा। यहाँ पर ये देगा नासा ने अपना स्केप स्पेस क्राफ्ट बृहस्पति की कौन सी जगह पे भेजा है? चांद यूरोपा। देखते हैं क्या है ये। 15 अगस्त को नासा ने यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट का मकसद वहां जीवन की तलाश करना है। स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये मिशन 6 साल का होगा। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट करीब 3 अरब किलोमीटर का सफर तय करेगा। यूरोपा क्लिपर 11 अप्रैल 2030 में बृहस्पति की ऑर्बिट में दाखिल होगा। 4 साल में ये 49 बार चांद के करीब से गुजरेगा। वैज्ञानिकों को लगता है कि बृहस्पति के चांद की बर्फीली सतह के नीचे पानी का समुद्र है, जो इस उपग्रह को रहने लायक बना सकता है। इस मिशन पर नासा ने 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। स्पेसक्राफ्ट पर कई सोलर पैनल लगे हैं। ये किसी दूसरे ग्रह की जांच के लिए नासा की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। इससे पहले 14 अप्रैल 2023 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के यूरोपा चांद पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया था। वहीं 1979 में वॉयजर 2 मिशन बृहस्पति के करीब से गुजरा था। तब उसने यूरोपा की कुछ तस्वीरें ली थी। इसमें कुछ गड्ढे और क्रेटर दिखे थे, जिसे जियोलॉजिकल प्रोसेस की संभावना के तौर पर देखा गया था। 1996 में नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा की मैग्नेटिक फील्ड की जांच की थी। तब यहाँ खारे पानी होने का सिग्नल मिला था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ये है भाई, ठीक है। नासा ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर स्पेस क्राफ्ट भेजा। 2030 में पहुंचेगा, जीवन की संभावनाएं तलाशेगा, बर्फीली सतह के नीचे समुद्र होने के संकेत। क्या है डिटेल्स? नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सोमवार 14 अक्टूबर को यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया। नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सोमवार 14 अक्टूबर को यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया। ये नाम है भाई मिशन का, यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर, यूरोप के आगे लगा दिया यूरोपा क्लिपर मिशन, यूरोपा क्लिपर मिशन, ठीक है ना। ये जा रहा है, देख, ये गया, ठीक। वही बात है, जो युद्ध लड़ेगा वो लड़ेगा, वो विकसित व अपने क्षेत्र में अपनी टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए आम जनता व विश्व के लिए जो हितकारी बनाएगा और उसके साथ में अपना जो विकास करेगा वो करेगा, ठीक है ना। उसी तरह जैसे कि जो पढ़ाई करेगा वो करेगा, ठीक, और वो बढ़ेगा आगे। इसी तरह चाहे वो कोई देश हो या फिर विद्यार्थी हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर कोई एजेंसी हो, ठीक। जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। अब ये मेहनत का नतीजा है इनका। नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि ये कैनेडी स्पेस सेंटर किसका है? नासा का है। यहाँ पर ये बताइए कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, ठीक है, नासा के
फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में सोमवार 14 अक्टूबर को यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया। यूरोपा क्लिपर मिशन, बृहस्पति ग्रह के चांद, यही है काम कपड़े, है ना। नासा के फ्लोरिडा के, है ना, नासा के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सोमवार 14 अक्टूबर को यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया। अब है बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा। बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर, ये नाम है भाई, ये हमने ही रखा है, ठीक है ना, नासा वासियों ने ही रखा होगा ये बृहस्पति ग्रह को समझाते हैं, लेकिन बृहस्पति का ग्रह है, बृहस्पति के ग्रह के चांद यूरोपा। वो पूछ लेगा चांद यूरोपा क्या है। पर जीवन की संभावना की तलाश करने के लिए नासा ने सोमवार को यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। यूरोपा, समस्या नहीं होनी चाहिए, यूरोप के लगा दिया यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। लेकिन वो ऑप्शन भी शानदार देगा, यूरोपा क्लिपर, यूरोपा बिकलर, यूरोपा सिकलर वगैरह वगैरह, है ना। यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। फॉल्कन हैवी रॉकेट से यह मिशन 6 साल का होगा और इस दौरान स्पेसक्राफ्ट करीब 3 अरब किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। यूरोपा क्लिपर 11 अप्रैल 2030 में बृहस्पति की कक्षा में दाखिल होगा। 11 अप्रैल 2030 में। इसके बाद 4 साल में यह 49 बार यूरोपा चांद के करीब से गुजरेगा। 49 बार। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वैज्ञानिकों को लगता है कि बृहस्पति के चांद की बर्फीली सतह के नीचे पानी के समुद्र हैं जो इस उपग्रह को रहने लायक बना सकते हैं। यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट पर कई सोलर पैनल लगे हैं। ये क्या है? ये है पैनल जो लगे हुए हैं, पैनल है ये, ठीक, ये पैनल है भाई। सोलर पैनल लगे हैं, सोलर पैनल है ना। नासा ने मिशन पर 43,000 करोड़ खर्च किए। यह किसी दूसरे ग्रह की जांच के लिए नासा की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। इसका साइज एक बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़ा है। बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़ा है। इस मिशन पर नासा ने 43,000 करोड़ खर्च किए हैं। स्पेसक्राफ्ट यूरोपा चांद की जांच के लिए अपने साथ 9 उपकरण लेकर गया है। इनमें कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर और रडार शामिल है। इनके जरिए वैज्ञानिक बृहस्पति के चांद पर मौजूद समुद्र की गहराई का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा वे यूरोपा की सतह पर जीवन के लिए ज़रूरी दूसरी चीज़ों की मौजूदगी भी तलाशेंगे। साथ ही वे चांद की सतह पर मैग्नेटिक फील्ड को भी चेक करेंगे। मैग्नेटिक 28 साल पहले यूरोपा पर खारे पानी होने के संकेत मिले थे। 28 साल। जब वो यही पूछेगा अपन से कि बताइए यूरोपा क्या है, यहाँ पर यूरोपा क्यों चर्चित है। 1979 में वॉयेजर 2 मिशन बृहस्पति के करीब से गुजरा था। 1979 में वॉयेजर 2, तब उसने यूरोपा चांद की कुछ तस्वीरें ली थी। इनमें चांद पर कुछ गड्ढे और क्रेटर देखे थे जिसे जियोलॉजिकल प्रोसेस की संभावना के तौर पर देखा गया था। 1996 में नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा की मैग्नेटिक फील्ड की जांच की थी। तब यूरोपा पर खारे पानी होने के संकेत मिले थे। अमेरिका ने प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिक टॉप मैकार्ड ने बताया कि यूरोपा क्लिपर मिशन की प्लानिंग 1995 में शुरू की गई थी। 1995 में शुरू की गई थी। बृहस्पति क्यों अहम है? बृहस्पति ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है जिसके 80 से ज़्यादा चंद्रमा है। इनमें से कुछ चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में पानी है जो जीवन जीने के लिए काफ़ी अहम है। दूरी मिलियन की में 588 पृथ्वी, सूरज और 741 बृहस्पति। दूरी मिलियन किलोमीटर में जब 588 और ये बृहस्पति 741। पृथ्वी के 12 साल। बृहस्पति का एक चक्कर
पृथ्वी के 12 साल। बृहस्पति का एक चक्कर पृथ्वी का 1 साल। बृहस्पति का एक चक्कर बृहस्पति का 1 साल। पृथ्वी के 4333 दिन। बृहस्पति पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। यूरोपीय एजेंसी ने बृहस्पति पर भेजा था मिशन। इससे पहले पिछले साल 14 अप्रैल को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने बृहस्पति के यूरोप चांद पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए कौन सा मिशन भेजा था? जूस मिशन लॉन्च किया था भाई। जूस मिशन गई साल। यह 2031 में बृहस्पति ग्रह तक पहुंचेगा। जूस मिशन के तहत बृहस्पति के 3 मुख्य चंद्रमा गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा पर रिसर्च होगी। गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा पर। अब तक 8 स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के करीब तक पहुंच चुके हैं। इनमें से सबसे पहला पायनियर 10 था, जिसे दूसरे ग्रहों पर रिसर्च के लिए 1973 में भेजा गया था। पायनियर 10। 2011 में स्पेसक्राफ्ट जूनो लॉन्च किया गया था। जूनो दोबारा देखे। अब तक 8 स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के करीब तक पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे पहला पायनियर 10 था, जिसे दूसरे ग्रहों पर रिसर्च के लिए 1973 में भेजा गया था। 2011 में स्पेसक्राफ्ट जूनो लॉन्च किया गया। 2011 में जूनो लॉन्च। यह साल 2016 से उसकी परिक्रमा कर रहा है। पिछले साल जूनो ने बृहस्पति की 50 परिक्रमाएं पूरी की थी। स्पेस मिशन से जुड़ी यह खबर रिपोर्ट है। मस्क का स्पेस मिशन गायब। 4 एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटे। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की पानी में लैंडिंग। वापसी में 27,000 किलोमीटर की स्पीड, 1900 डिग्री का तापमान। री एंट्री ये भी काम का है भाई। ये भी अभी है। क्या है ये? देखते हैं। सुनो, मस्क का स्पेस मिशन कामयाब। एलोन मस्क का 4 एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की पानी में लैंडिंग। वापसी में 27,000 kmph की स्पीड, 1900 डिग्री का तापमान। स्पेसक्राफ्ट का पोलियोरिस्टॉन क्रू 15 सितंबर को पृथ्वी पर वापस लौटा है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने दोपहर 1:06 बजे फ्लोरिडा के ट्राई टोर्टुगास कोस्ट पर लैंडिंग की थी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय इसके स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हवा से टकराने के कारण घर्षण पैदा हुआ और तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठीक, ये है भाई वो। स्पेस एक्स के पोलारिस डॉन क्रू आज यानी 15 सितंबर को पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा के ड्राई टोर्टुगास कोस्ट पर पानी में लैंड हुआ। एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल से निकालने से पहले बचाव दल ने फाइनल सेफ्टी चेक की, फिर उन्हें पानी से जमीन पर लाया गया। किसी भी स्पेस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा पृथ्वी पर लौटना होता है। लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को ज्यादा धीमा करने के लिए पैराशूट खोले गए। एलोन मस्क की कंपनी के पोलारिस डॉन मिशन को 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 5 दिन के इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट जिस ऑर्बिट पर गए थे, उसमें 50 साल से ज्यादा समय से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं गया है। इस मिशन का मकसद पहली प्राइवेट एक्स्ट्रा व्हीकलर एक्टिविटी करना था। साथ ही इंसानी स्वास्थ्य से जुड़ी 36 रिसर्च और एक्सपेरिमेंट भी इस मिशन में किए गए। 12 सितंबर को 2 एस्ट्रोनॉट्स ने पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस वॉक की थी। मिशन कमांडर जेरेड आइसेकमैन और मिशन स्पेशलिस्ट सारा गिलिस करीब 10 मिनट के लिए स्पेस वॉक के लिए बाहर निकले थे। तब स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ये है भाई स्पेस एक्स का फ्लोरिस डॉन क्रू आज यानी कि 15 सितंबर को पृथ्वी पर वापस लौट आया। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ने दोपहर 1:06 बजे फ्लोरिडा के ड्राई टोर्टुगास कोस्ट पर लैंडिंग की। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय इसके क्राफ्ट की रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी।
हवा से टकराने के कारण घर्षण पैदा हुआ और तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एलोन मस्क की कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से फाल्कन, वो सिर्फ यही पूछेगा फाल्कन 9 है। एलोन मस्क की कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिस्टोन मिशन को 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 4 दिन के इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट जिम ऑर्बिट 1408.1 केमी में गए थे। 1408 गए थे। उन्हें उसमें 50 साल से ज़्यादा समय से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं गया। किस जगह गए थे? जिम ऑर्बिट 1408.1 km में गए थे। 1408.1 km में गए थे 14 एस्ट्रोनॉट। इसमें 50 साल से ज़्यादा समय से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं गया। ये लैंडिंग होगी भाई, देखिए। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने दोपहर 1:06 पर फ्लोरिडा के ड्राई टोर्टोइस कोस्ट पर लैंडिंग की। ड्राई टोर्टोइस कोस्ट पर लैंडिंग की। और फ्लोरिडा डॉन मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट से, किससे? फाल्कन 9 रॉकेट से 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। शानदार सीन है ना। ये बताती है कि हम विकसित हैं और हमारा ध्यान समाज के, मानव के विकास में जो खोजें हैं उनमें आगे है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट है। इसमें फ्लोरिडा डॉन मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट से, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9 रॉकेट से 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था लौटना। किसी भी स्पेस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा पृथ्वी पर लौटना होता है। सही बात है। सुरक्षित रूप से घर पहुंचने के लिए क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने, क्या नाम है उसका, ये गिराया जो अभी जो था ना, ये देख, ये देख, ये इसका क्या नाम था? इसका नाम है भाई साहब क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने डी ऑर्बिट 1। क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने डी ऑर्बिट 1 शुरू किया। लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। हवा से टकराने के कारण घर्षण पैदा हुआ और तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 4 मीटर चौड़े ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के नीचे लगी हीट शील्ड ने एस्ट्रोनॉट को इस तापमान में सुरक्षित रखा। हीट शील्ड ने जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट नीचे आया उसकी रफ्तार को धीमा किया गया। स्पीड को और ज़्यादा धीमा करने के लिए पैराशूट खोले गए। फिर पानी में लैंडिंग हुई। वहाँ एक स्पेस बोट पर पहले से बचाव दल मौजूद था। एस्ट्रोनॉट को कैप्सूल से निकालने से पहले बचाव दल ने फाइनल सेफ्टी चेक किया। फिर उन्हें पानी से ज़मीन पर लेकर गए। लौटते समय स्पेसक्राफ्ट का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये फोटो हैं उस समय के। पानी में लैंडिंग के बाद स्पेशल बोट पर मौजूद बचाव दल ने स्पेसक्राफ्ट को रेस्क्यू किया। ये आगे भाई साहब देखिए चारों। एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद खुशी जाहिर की। काफ़ी सराहनीय कार्य है, क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ भी, किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यू या फिर वो हो सकती है गड़बड़ी। चंद मिनटों में क्या हो जाए, सेकंडों में क्या हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो ये मिशन सक्सेस है। ठीक, काबिल तारीफ है भाई। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट, देखिए किसी खुशी के आंसू है। देख, ये देखिए, ये महिला है, 3 पुरुष और 1 महिला।
इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट, क्या नाम है? एक तो है जेरेड आइसेकमैन, एक है किड पोटेट, सारा गिलिस, ये महिला है, और अन्ना मेनन। नाम पूछ सकता है वो कि बताइए जेरेड आइसेकमैन या किड पोटेट संबंधित है, या फिर वो जो 4 एस्ट्रोनॉट गए थे और वापस सुरक्षित आ गए, उनका क्या नाम था? जब देख, जेरेड आइसेकमैन, किड पोटेट, सारा गिलिस, अन्ना मेनन। जेरेड आइसेकमैन है ना पुरुष, किड पोटेट पुरुष, सारा गिलिस महिला। ये सारा गिलिस है। और अन्ना मेनन स्पेस में गए, जो अब लौट आए हैं। काबिल तारीफ है भाई। ड्रैगन की पृथ्वी पर वापसी की फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री, पृथ्वी के वातावरण में एंट्री, ड्राई टोर्टुगास कोस्ट पर पानी में लैंडिंग, ड्राई टोर्टुगास कोस्ट पर पानी में लैंडिंग। 700 किलोमीटर ऊपर 2 एस्ट्रोनॉट ने स्पेस वॉक की। इस मिशन का मकसद पहली प्राइवेट एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी स्पेस वॉक था। साथ ही इंसानी स्वास्थ्य से जुड़ी 36 रिसर्च और एक्सपेरिमेंट भी इस मिशन में किए गए। 12 सितंबर को 2 एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस वॉक की। कितने? 700 किलोमीटर ऊपर 2 एस्ट्रोनॉट ने 12 सितंबर को। मिशन कमांडर जेरेड आइसेकमैन और मिशन स्पेशलिस्ट सारा गिलिस करीब 10 मिनट के लिए स्पेस वॉक के लिए बाहर निकले थे। कौन? मिशन कमांडर जेरेड आइसेकमैन और मिशन स्पेशलिस्ट सारा गिलिस है ना, सारा गिलिस और जेरेड आइसेकमैन। ठीक है, स्पेस वॉक की। मिशन कमांडर जेरेड आइसेकमैन और मिशन स्पेशलिस्ट सारा गिलिस करीब 10 मिनट के लिए स्पेस वॉक के लिए बाहर निकले थे। स्पेस वॉक के बाद स्पेसक्राफ्ट के हैच को बंद कर दिया गया। स्पेस वॉक के समय स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये पृथ्वी है, पढ़िए। ठीक, ये पृथ्वी है अपनी, ऐसी दिखती है बाहर से। ये 700 किलोमीटर से ऊपर का फोटो है। ठीक, 700 किलोमीटर से ऊपर का फोटो है ये। 25,275। स्पेस वॉक के लिए सबसे पहले मिशन कमांडर जेरेड आइसेकमैन इसके तरफ से बाहर निकले। उनके बाद मिशन स्पेशलिस्ट सारा गिलिस ने स्पेस वॉक की। जेरेड आइसेकमैन मिशन कमांडर है ना, जेरेड आइसेकमैन, ये है जेरेड आइसेकमैन। और ये है किड पोटेट पायलट, किड पोटेट। फिर सारा गिलिस मिशन स्पेशलिस्ट, फिर अन्ना मेनन मिशन स्पेशलिस्ट। दो महिला है इनमें। ये अन्ना मेनन ये महिला ही है ना, ये महिला ही है अन्ना मेनन। सारा गिलिस, अन्ना मेनन, और ये पुरुष है। 2 पुरुष 2 महिला। फाल्कन 9 दुनिया का पहला ऑर्बिटन क्लास रिज्यूएबल रॉकेट। ठीक, जब ये बता ये किसने भेजा था? ये किसने भेजा था? किसी भी स्पेस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा पृथ्वी पर लौटना होता है। सुरक्षित रूप से घर पहुंचने के लिए क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने डी ऑर्बिट बनना शुरू किया। लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके क्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। पॉलिश डॉन मिशन को, ये नाम है, क्या नाम है?
पोलारिस डॉन मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट से, पोलारिस डॉन को फाल्कन 9 रॉकेट से, वो सिर्फ यही पूछेगा फाल्कन 9 क्या है। 10 सितंबर को लॉन्च किया गया 1:06। पानी में लैंडिंग। मस्क का स्पेस मिशन कामयाब। स्पेस एक्स का पोलारिस ड्रोन क्रू आज यानी कि 15 सितंबर को पृथ्वी पर वापस लौट आया। पोलारिस ड्रोन क्रूज क्या है? पोलारिस ड्रोन क्रूज, ठीक, पोलारिस ड्रोन क्रू, यहाँ से आ सकता है भाई क्वेश्चन। ठीक, बताइए वह ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने एस्ट्रोनॉट को वापस भी लेके आई थी? फाल्कन 9 में लगे हैं 9 मर्लिन इंजन। फाल्कन 9 दुनिया का पहला ऑर्बिटल क्लास रिज्यूएबल रॉकेट। कौन सा? फाल्कन 9 दुनिया का पहला ऑर्बिटल क्लास रिज्यूएबल रॉकेट। फाल्कन 9 एक रिज्यूएबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल होने वाला 2 स्टेज रॉकेट है जिसे स्पेस एक्स ने पृथ्वी की कक्षा और उसके आगे तक एस्ट्रोनॉट और पेडोल ले जाने के लिए बनाया है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 7 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने में सक्षम है। 7, यह इकलौता प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो इंसानों को स्पेस स्टेशन तक ले जाता है। क्या नाम है? फाल्कन 9। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 7 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने में सक्षम है। ड्रैगन ये नाम क्यों है? क्या ये चीन की सहायता से है? 7 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने में सक्षम। यह इकलौता प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो इंसानों को स्पेस स्टेशन ले जाता है। 2010 में ड्रैगन की पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी। फाल्कन 9 में लगे हैं 9 मर्लिन इंजन। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जब 9 मर्लिन इंजन, ऊंचाई है 70 मीटर, 229.6 फीट, 229.6 फीट, जानता है ना? 100 मीटर, 100 मीटर नहीं, फुट में है ये। ठीक, जब 2.5 फीट का 3 फीट का 1 मीटर बनता है, 3 फीट का 1 मीटर बनता है, 229 फीट है भाई ऊंचाई। नॉर्मल इंजन लो अर्थ ऑर्बिट तक पेलोड 22,800 kg स्पेस एक्स। फिर वजन 5,49,054 kg, 5,49,054 kg। व्यास 3.7 मीटर, 12 फीट। फाल्कन 9 70 मीटर ऊंचाई है भाई, ठीक, 70 मीटर ऊंचाई है। नॉर्मल इंजन है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऊंचाई 8.1 मीटर, स्पेसक्राफ्ट वॉल्यूम 9.3, व्यास 4 मीटर, ट्रैक वॉल्यूम 37, रिटर्न पेलोड मास 3000 किलोग्राम, लॉन्च पेलोड मास 6000 किलोग्राम। पोलारिस प्रोग्राम 3 प्लान्ड मिशन में से पहला पोलारिस डॉन, यानी कि पोलारिस प्रोग्राम के 3 प्लान मिशन में से पहला है। इसे जेरड आइजैक मैन फंड कर रहे हैं। पोलारिस प्रोग्राम के 3 प्लान मिशन में से पहला है। इसे जेरड आइजैक मैन फंड कर रहे हैं। यदि सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ तो तीसरी पोलारिस फ्लाइट स्टारशिप का पहला क्रूड मिशन होगा। स्टारशिप दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है जिसकी टेस्टिंग चल रही है। स्टारशिप सुनीता विलियम फरवरी 2025 में अंतरिक्ष से लौटेगी। कनाडा बोला भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा। लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा।
नासा ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर स्पेसक्राफ्ट भेजा 2030 में, ये पढ़ चुके हैं अपन ना। अमेरिका से 31 फीडर ये काम का है, तो इसको अलग वीडियो में बनाएंगे ना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।